बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे बच्चे ऐसे हो गए हैं, पंजे देने पाक मालूम नहीं पंजा मालूम। गुनाह होता है, एक आंसू नहीं आती, लेकिन जब मौत का डर दिल में आ जाता है तो फौरन रोना शुरू कर देता है। और एक बात मालूम है, हम तो मर्द हजरत यहाँ पर दीन कुछ सीख रहे हैं, हमारी उन औरतों के बारे में क्या कहें। भी हजरत अली को इतना हंसते हुए नहीं देखा, वो भी कहाँ पर, मिंबर पर चढ़कर हंस रहे हैं। तो पूछा गया कि आप इतना जोर से क्यों हंसे। तो हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, वज़ाहिक तअज्जुबन लिक़ौल अबी, मैं अपने वालिद गिरामी की बात याद आने की वजह से हंस रहा हूँ। हमारे बाबा की बात याद आ गई मुझे मिंबर पर चढ़ने के बाद। क्या बात थी वो कि हम वादी नखला में थे कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम और मैं नमाज़ पढ़ रहे थे। तो इतने में हज़रत अबू तालिब वहाँ पर आ गए और आकर कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम उनको दीन इस्लाम के बारे में समझाए और दावत दिए। तो हज़रत अबू तालिब फरमाते, बहुत हो, आप तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरे तजुर्बे से आप बहुत पीछे है कर बोलते। तो वो बात मुझे याद आ गई, तो मैं ज़्यादा ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। वो मुझे कहाँ पर याद आई, मिंबर पर चढ़ने के बाद याद आई। आगे आप फरमाते हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल थुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा ला अअतरिफ़ु इन्ना अब्दन लक मिन हाज़िहिल उम्मती अब्दुका क़ब्ली ग़ैर नबिय्यिका सलास मर्रातिन। तो आप ये बात 3 मरतबा फरमा रहे हैं कि मैं ये इतराफ़ करता हूँ, मैं ये बात कबूल करता हूँ कि इस उम्मत में मुझसे पहले कोई भी नमाज नहीं पढ़े सिवाय तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। है अल्लाह, इस उम्मत में तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी नमाज नहीं पढ़े। मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था जबकि लक़द सल्लैतु क़ब्ल अन युसल्लिय अन्नासु सबअन, जबकि मुझसे पहले 7 साल के बाद पूरे लोगों ने नमाज़ पढ़ा है। इसको इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने मुस्नद में और इमाम हैथमी ने और इमाम तयालसी ने इस रिवायत को नकल फरमाया है। इससे बात ये पता चलती है कि हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान लाने वालों में बिल्कुल अव्वलीन लोगों में शुमार होते हैं। खुद फरमाते हैं, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाल बुइसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल इत्नाइन व सल्ला अला यौमिस सुलसा व सल्ला अलैहि यौमिस सुलसा, राहु तिरमिज़ी वल हाकिम। इमाम तिरमिज़ी अपने सुनन में और इमाम हाकिम अपने मुस्तदरक में इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मबऊसियत, आपका ऐलान नबूवत पीर के दिन हुआ और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मंगल के दिन आपके साथ नमाज़ पढ़े। तो ये हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, क़ाल अव्वलु मन सल्ला अलीयुन, सबसे पहले नमाज़ पढ़ने वाली ज़ात का नाम है अली। ये इमाम तिरमिज़ी अपने सुनन में रिवायत फरमाते हैं। और एक रिवायत में आया है कि हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद सबसे पहले नमाज़ पढ़ने वाली ज़ात का नाम है हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला। मोहतरम हाज़रीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत ऐसी मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि आपकी शख्सियत ये ईमानियत में से दाखिल है, ये उसूल दीन में दाखिल है। आपकी मोहब्बत ये ईमान का जुज़ है। इसी वजह से हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात को अव्वलीन ज़माने से, रोज़ अव्वल से अहमियत की निगाह से देखा गया। इतना ही नहीं कि देखें, हज़रत हसन बिन ज़ैद बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन, जो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पड़ पोतरे होते, हज़रत इमाम आली मुकाम हज़रत अली मुर्तज़ा के बेटे इमाम हसन के बेटे इमाम ज़ैद के बेटे इमाम हसन। आप रिवायत कर रहे हैं, क्या रिवायत कर रहे हैं कि आप फरमा रहे हैं, दाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल इस्लामी काना इब्नु 9 सिनीना, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब दावत तबलीग किए, ऐलान नबूवत फरमाए, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दावत कबूल किए। तो उस वक्त हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 9 साल की थी। कितने साल की थी?
9 साल की उम्र में। और एक हदीस में आता है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारका एलान नबूवत के वक्त 8 साल की थी, और एक हदीस में आता है कि 10 साल की थी, मुख्तलिफ है। तो मुहतरम हाज़रीन, उन्हीं के घर वाले फरमा रहे हैं कि आपकी उम्र मुबारका 9 साल की थी। तो यहाँ पर अच्छी तरह रखना चाहिए। और आगे फरमा रहे हैं, आगे हज़रत हसन बिन ज़ैद फरमा रहे हैं, वयुक़ालु दून तिस्इ सिनीना वलम यअबुदिल अवसाना क़त्तु लिसिग़रिही, रवाहु इब्न साद फ़ी तबक़ात। हज़रत अल्लामा इब्न साद ने अपने तबक़ातुल कुबरा में रिवायत फरमाते हैं कि जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 9 साल की उम्र में हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम की दावत के साथ खड़े रहे। जब उनकी उम्र 9 साल की थी तो वो 9 साल की उम्र जो पहले से थी उसमें हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बचपने में कभी भी बुतों की इबादत नहीं करे। इसी वजह से एक रिवायत में आता है कि खुद जब कभी आपका नाम लिया जाता है तो करमल्लाहु वजहहू का लक़ब के साथ याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी पूरी ज़िंदगी में पैदा होने से लेकर आप विसाल फरमाने तक, शहीद हुए तक, आप पूरी ज़िंदगी कभी भी जो है बुतों की इबादत नहीं किए। इसी वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला आपके चेहरे को इज़्ज़त से नवाजे। तो मोहतरम हाज़रीन कि देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमा रहे हैं कि जब वादी खून था तो वहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इज़ा खरजा अलैना अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़ज़ बियदि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इतने में यौम गदीर के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारे पास तशरीफ़ लाए और हज़रत अली मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ लिए और उठाए और फरमाए, फ़युक़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, मैं जिस किसी का मौला हूँ अली उसके मौला हैं। तो मोहतरम हाज़रीन, इसी वजह से हम हज़रत अली को सिर्फ़ अली नहीं बल्कि मौला अली से याद करते हैं, क्योंकि हमारे सब के मौला नबी पाक अलैहिस्सलाम है। अब आपने फरमा दिया कि मैं जिस किसी का मौला हूँ, जो कोई मुझे मौला मानता है उसको चाहिए कि अली को भी वो मौला माने। मोहतरम हाज़रीन, इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आकर कहते हैं कि मुबारक हो ऐ अली, मुबारक हो कि आपको पूरे मोमिन मर्द और पूरे मोमिन औरतों का मौला बन गए हैं, आपको इस पर मुबारक हो। कौन फरमा रहे हैं? खलीफा सानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। तो मोहतरम हाज़रीन, इसी तरह देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया फ़क़ाल या अली अंत सय्यिदुन फ़िद दुनिया व सय्यिदुन फ़िल आखिरा, हबीबुका हबीबी व हबीबी हबीबुल्लाह व अदुव्वुका अदुव्वी व अदुव्वी अदुव्वुल्लाह वल वैल लिमन अबग़ज़का बअदी, रवाहुल हाकिम व क़ाल सहीहुन अला शर्तिश शैख़ैन। तो शैख़ैन की रिवायत के उसूल के मुताबिक इमाम हाकिम फरमाते हैं ये बिल्कुल सही हदीस पाक है। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तरफ नज़र फरमाए और कहे कि अली, तू सय्यद है, तू सरदार है दुनिया में भी, और तू सरदार है और सय्यद है आखिरत में भी। और इतना ही नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अली, इतना ही नहीं, तुझको चाहने वाला, तुझसे मोहब्बत करने वाला वो मुझसे मोहब्बत करने वाला है, और जो मुझसे मोहब्बत कर रहा है वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है। वह हबीबुका हबीबी व हबीबी हबीबुल्लाह व अदुव्वुका अदुव्वी व अदुव्वी अदुव्वुल्लाह, और तुझसे जो दुश्मनी करता है, तुझसे जो बगावत करता है, तुझसे जो बुग़्ज़ रखता है वो तुझसे नहीं बल्कि मुझसे बुग़्ज़ रख रहा है, मुझसे दुश्मनी कर रहा है, मुझको नाराज़ कर रहा है, और जो कोई मुझसे दुश्मनी करे वो अल्लाह से दुश्मनी कर रहा है।
और अल्लाह से जो दुश्मनी करे उसका ठिकाना तो जहन्नमी है। आप फरमाते हैं खराबी हो उस शख्स के लिए जो मेरे बाद तुमसे ऐ अली तुझसे बुग़्ज़ रखे, उसके लिए खराबी हो। मोहतर हाज़रीन, इसीलिए रोज़ अव्वल से कहा जा रहा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो ज़ात मुबारका है ये ईमानियात से है, उनकी मोहब्बत यही ईमान है। आगे फरमाते हैं कि अन ज़ुर्रिन क़ाला अलियुन वालिदी फ़लक़ल हय्यत व बरन नस्मता इन्नहु लिअहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया अल्ला युहिब्बनी इल्ला मुमिनुन वला यबग़ज़नी इल्ला मुनाफ़िक़ुन। रवाहु मुस्लिम व इब्न हब्बान व नसाई व इब्न शैबा वल बज़्ज़ार व गैर ज़ालिक। इमाम मुस्लिम और इमाम इब्न हब्बान, इमाम नसाई और इमाम अबी शैबा इसको रिवायत फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अहद दिया गया कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम मुझे ये अहद दिए हैं ये कि ऐ अली जो तुझसे मोहब्बत करने वाला है वह सिर्फ मोमिन ही होगा। कौन होगा वो? मुझसे मोहब्बत करने वाला वो सिर्फ और सिर्फ मोमिन ही होगा, और मुझसे बुग़्ज़ रखने वाला वह सिर्फ और सिर्फ मुनाफिक ही होगा। तो मोहतर हाज़रीन, एक बात अच्छी तरह रखना चाहिए कि आज हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत तक़रीबन लोगों को मालूम नहीं है। आपके ज़ात ग्रामी कुछ मालूम नहीं है, आपकी सीरत कुछ भी मालूम नहीं है, आपकी मनाक़िब, आपके फ़ज़ाइल कुछ भी मालूम नहीं है। हमने कुछ चीज़ों को देखकर कहते हैं कि ये अली है, ये मौला अली है, ये है, फ़लाँ फ़लाँ मंसूब कर रहे हैं। वो कट्टा जो है हज़रत अली का है, वो फ़लाँ अली का है। अरे फिर अली कौन है मालूम नहीं, आपके फ़ज़ाइल क्या है मालूम नहीं, आपके मनाक़िब क्या है मालूम नहीं, आपका दर्जा क्या है, आपकी शुजाअत क्या है, आपकी सखावत क्या है, आपकी ज़ात क्या है। अल्लाह अकबर, कैसी ज़ात मुबारक है। आज हमने किताबों को पढ़ना छोड़ दिया, शख्सियतों को पढ़ना छोड़ दिया, बस आज हमने बस ये रस्मों को बाकी रखने के लिए ये मरासिम का सहारा है कि ये मरासिम के वाहवागरी कर रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है कि मौला अली मुर्तज़ा कौन है मालूम? जब कभी मशवरे में कोई मसला हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आता, जब उस वक्त मशवरे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ना होते तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वैसी मजलिस से अल्लाह की पनाह मांगते थे, क्योंकि जिस मजलिस में अली ना हो, अय अल्लाह ऐसी मजलिस में मैं आज मशवरा करने जा रहा हूँ, एक नतीजा पे आने वाला हूँ, कोई गलती हो सकती है, क्योंकि अली जब यहाँ पर होते हैं तो कोई भी गलती नहीं होती। और इतना ही नहीं, एक रिवायत में आता है कि मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक अलैहिस्सलाम यमन की तरफ रवाना फरमाते हैं, यमन की तरफ भेजते हैं। तो हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी शबाब हूँ, अभी मैं नौजवान हूँ, ला अदरिल क़ज़ा, मुझे फ़ैसला करना नहीं आता, मुझे फ़ैसला करना कुछ भी नहीं आता, मैं कैसा फ़ैसला करूँ, अभी मैं नौजवान हूँ। आप यमन की तरफ भेज रहे हैं, मुझे एक मुल्क की तरफ भेज रहे हैं, वहाँ पर मैं फ़ैसला करना रहता है, हर एक चीज़ करना है। तो अल्लाह अकबर, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क़रीब करते हैं और आपके सीने पर अपना दस्त मुबारक रखते हैं। आपका दस्त मुबारक रखना था। अल्लाह अकबर, हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि उसकी बरकत से मुझे इतना इल्म आ गया, मैं कभी भी जो है गलत फ़ैसला कहीं नहीं किया, हमेशा सच फ़ैसला किया। तो मैं भी बहुत दिन से सोचा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत के बाद पूरे तकलीफ़ों का दौर था, और जब हिजरत हुई, जब हमेशा जंगों का दौर था, हर जंग में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नज़र आते थे। तो इतना इल्म हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसा आ गया? आप कब पढ़े हैं, आप कब सीखे हैं, कैसा सीखे हैं, क्या वक्त में सीखे हैं? कोई मुझे मसले का हल भी समझ में नहीं आ रहा था। जब ये हदीस मेरे सामने आई तो मुझे समझ में आया कि अल्लाह अकबर, ये जो इल्म जो आया है ये कोई किताब वगैरह पढ़ने से, ये सिर्फ़ और सिर्फ कोई लिखत पढ़ने से नहीं, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत से और उनकी अता से आया है। तो मोहतर हाज़रीन, इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वल्लाहु युअती अना क़ासिमुन, अल्लाह अता करने वाला है और मैं तक़सीम करने वाला हूँ। कैसा तक़सीम करने वाला हूँ कि अना दारुल हिकमा व अली बिन बाबूहा, मैं हिकमत का घर हूँ
और अली उसके दरवाजे हैं। और एक हदीस में आता है, अल्फाज ऐसे हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अली बिन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। कि देखें अली जिसके दरवाजे हो तो क्या होना चाहिए। इल्म का ऐसा बड़ा पहाड़ कि पूरे सहाबा कराम आपके फ़ैसले पर मुतमईन हो जाते थे। आप खलीफा सानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सवानिहात उठा कर देख लें। जब कभी जंग मामलात आए तो उस वक्त सब सहाबा से मशवरा करने के बाद हज़रत मौलाए कात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मशवरा करते थे। तो जो हज़रत अली मशवरा देते थे उसी पर उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमल करते थे। लेकिन एक मौका ऐसा आया फ़लस्तीन आज़ाद होने का। आज फ़लस्तीन के ऊपर हम आंसू रोए तो बहुत कम है, लेकिन आप हमारे नौजवान आज फ़लस्तीन किसे बोलते हैं मालूम नहीं है, फ़लस्तीन की तारीख़ कुछ मालूम नहीं है। बस ऐसा है कि आज हमारे पास एक वाविला मचा हुआ है कि हम इज़राइल की चीज़ों को वॉकआउट करना है, बैकआउट करना है। बस क्या है इसका मामला, कुछ है तारीख़? अरे मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक बात अच्छी तरह याद रख लो, जो कौम अपनी तारीख़ नहीं जानती वो कभी तारीख़ नहीं बना सकती। तुम अपनी तारीख़ से वाकिफ़ नहीं, इसी वजह से हमारी ज़िंदगी सुबह और शाम एक रस्मी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना कोई मकसद है, ना कोई कुछ मंजिल है, बस ऐसा ही चले जा रहे हैं। ना कोई कुछ मकसद वगैरह नहीं है, बस रस्मी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रस्मी इबादतें कर रहे हैं, रस्मी मजलिसें मचाते हुए जा रहे हैं। लेकिन याद रखो, तारीख़ का औलाद जब पलट जाएंगे ना, हमारा नाम निशान बाकी नहीं रहेगा। अक्लमंद वही है जो गिरने से पहले समझ जाता है, जो गिरने से पहले समझ जाता है। लेकिन आज हमारा नौजवान होश के नाखून नहीं निकाल रहा है। आज तबाही पर तबाही होते जा रही है। बाजू का सर घर सिलकते हुआ नज़र आ रहा है। भपकारी हमारे पास आ रही है, गर्मी की लो हमारे पास आ रही है। फिर भी आज हमारा नौजवान ये है कि मेरा घर तो नहीं जला। अरे दोस्त, कल उसकी बारी तो आज कल उसकी बारी तो आइंदा कल हमारी बारी होंगी ना भाई। लेकिन आज हमारा मुसलमान सोया हुआ है। आज हमारा मुसलमान हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इल्म का दरवाज़ा मान रहा है, लेकिन वो दरवाजे के करीब नहीं जा रहा है। अरे कैसा मुसलमान है, कैसा गुलामान मौला अली है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे जो अली को बाब इल्म जाने, बाब इल्म को माने, लेकिन वो बाब से लौटाया जाए और खाली हाथ आ जाए, ये कैसा गुलाम अली है। आज हमारा इल्मी मियार इतना कम हो गया है, इतना कम हो गया है, इतना कम हो गया, अल्लाह की पनाह, कि आज दीन की तालीम तो छोड़ें, आज असरी तालीम मॉडर्न एजुकेशन में भी हम इतने पीछे हैं कि आज उठाकर देख लें कि आज हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी है ना, कोई हमारे पास कॉलेजेस है ना, कोई हमारे पास स्कूल्स है। अगर है तो अल्लाह की पनाह बस नहीं के बराबर है। जो तादाद में कम है, जैन्स है, बहुत से दूसरे लोग हैं, लेकिन आज उनके जो इदारे हैं हमारे पास वो इदारे नहीं हैं। हालांकि उनके पास कोई भी नहीं है, हमारे पास मौला अली है, हमारे पास इल्म का शहर भी है, इल्म का दरवाज़ा भी है। लेकिन आज वो दरवाजे को जाने वाले, वो शहर को मानने वाले आज जाहिल है। ये कितनी ताज्जुब की बात है, ये कितनी ताज्जुब की बात है। लोगों, ये मदरसे को ज़िंदा करो। ये मदरसे जब तक ज़िंदा रहेंगे हम ज़िंदा रहेंगे। ये मदरसे जब ख़त्म हो जाएंगे तो समझो कि हम ख़त्म होने वाले हैं, हमारी सांसें ख़त्म होने वाली हैं। अगर चाहे कि हमारा जिस्म ज़िंदा है, अगर चाहे कि हमारा गोश्त पोश्त हमारे जिस्म को लगे है, अगर चाहे कि हमारी सांस चल रही है, लेकिन हम चलते फिरते मुर्दे के बराबर हैं। आज हमारे मुसलमान कौम को क्या हो गया है कि वो इल्म की तरफ नहीं आ रहे हैं, वो इल्म में खर्च नहीं कर रहे हैं। वो खर्चा ये बेकार चीज़ों पे, ये निकाह खाने में, ये वलीमों में, ये उर्सों में, ये फला चीज़ों में, मस्जिदों को सजाने में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको इसलिए पैसा दिया है, आप इसलिए इसको सवाब समझ रहे हैं और इसको आप दीन की खिदमत समझ रहे हैं, तो बेशक आप गलती पर हैं। ये दीन की खिदमत नहीं है। दीन की खिदमत यह है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, तुम में बेहतरीन लोग वो है जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। कुरान जो सीखते हैं और सिखाते हैं वो बेहतरीन लोग हैं। जो बेहतरीन ज़ुबान वाले आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसको बेहतर बोले, दुनिया की कोई हर पूरी ज़ुबान मिलकर बोले उसे बेहतर है, तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज कौम उस प्यारे कुरान को छोड़ दिया है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला इस कुरान से इस उम्मत को जो है इज़्ज़त देगा, बुलंदी देगा, तरक्की देगा, और इसी कुरान की वजह से इस उम्मत को ज़वाल देगा, गिरा देगा, तबाह कर देगा। कैसा?
जब ये अपने हाथों से ये कुरान को पकड़ती है तो अल्लाह ताला उसकी इज्जतों से नवाजता है, उसको रिफातों से नवाजता है, उसको बुलंदियों से नवाजता है। जब ये कुरान को छोड़ देती है, अल्लाह अकबर, इसकी पश्ती ऐसी हो जाती है कि हर जर्रा उसको आंख दिखाते हुए नजर आता है। आज हमारी हिंदुस्तानी तारीख उठाकर देख लें, क्या है, जब हम मुट्ठी पर थे पूरा देश, पूरा मुल्क हमारी मुट्ठी में था। आज हम बहुत सारे हैं, लेकिन आज हमारा घर हमारी मुट्ठी में नहीं है, हमारा ख़ानदान, हमारे घर बार, हमारी निकाह की बीवी हमारे मुट्ठी में नहीं है। अल्लाह अकबर, कैसा रहेगी? जो तुम अल्लाह के नहीं हुए तो तुम किसी के नहीं हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े जलील क़द्र आलिम गुज़रे हैं, तबे ताबईन में शायद उनका शुमार होता है। आप अपने ग़ुलाम को एक हुक्म दिए, मियाँ ये काम कर ले आ जाओ। अब्दुल्ला मुबारक फरमाते हैं कि अरे मियाँ तुम ये फ़लाँ काम करो, लेकिन उनका ग़ुलाम उनकी बात नहीं सुनता, उनका ग़ुलाम उनकी बात नहीं सुनता। तो फ़ौरी आप रोना शुरू कर देते, आंसू बहाना शुरू करते और इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू करते, अल्लाह से माफ़ी चाहते हैं। तो देखने वाले ने कहा, अरे अब्दुल्ला बिन मुबारक आप क्यों रो रहे हैं? ये आपका ग़ुलाम है, आप उसको दो मार भी सकते हैं, झंझोड़ भी सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं, ज़बरदस्ती काम भी करा सकते हैं, क्योंकि वो आपका ग़ुलाम है। तो आप बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा ग़ुलाम मेरी बात नहीं सुन रहा है तो मैं भी किसी का ग़ुलाम हूँ, शायद मैं उसकी ग़ुलामी में कोताही कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरे ग़ुलामी में वो कोताही कर रहा है। अगर मैं जिसका ग़ुलाम हूँ, मैं उसकी बात मानता, उसके बातों पर चलता, तो आज मेरा ग़ुलाम भी मेरे बातों पर चलता, मेरे हुक्म को मानता। हम सब किसके बंदे हैं? आपको मालूम है बंदे का माना क्या है? बंदे का माना है बानिसा, ग़ुलाम। हम सब अल्लाह के ग़ुलाम हैं। हम अल्लाह की ग़ुलामी कहाँ तक सह रहे हैं? कहाँ तक हम अमल कर रहे हैं? अल्लाह की ग़ुलामी कहाँ तक हम अमल कर रहे हैं? आज हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है तो गुस्से में आरी मार रहे हैं। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए तो क्या होगा मामला? अल्लाह हमको एक किताब दिया, लेकिन आज उससे हमें क्या जुल्म कर रहे हैं? आज हमारे बच्चों को कहाँ तक पढ़ा रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि हम जन्नती हैं। ये आपकी हमारी खाम ख्याली है, खाम ख्याली है। कुर्बान जाइए उस उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अक़ीदे पर। आप फरमाते हैं अगर क़ियामत में एक फ़ैसला हो जाएगा कि सब के सब जन्नती है, सिर्फ एक के, तो मैं समझूंगा वह एक मैं हूँगा। कौन? जो तकरीबन 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत करने वाला खलीफा, ऐसा खलीफा सानी जिसके अदल से पूरी दुनिया उनकी मिसाल है और शैतानों को देख कर रास्ता बदल लेता है। आज हम खुशफहमी में हैं। आज तकरीबन मुर्जिया फ़िरक़ा के अक़ाइद हमारे पास आ गए हैं। हर कोई उम्मीदों की दुनिया में चले जा रहा है। अरे ईमान का डेफिनेशन ये है कि बैनल खौफ और रजा, डर भी हो और उम्मीद भी हो, ये ईमान है। खाली बशारत ईमान नहीं। इन्ना अर्सलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, अय हबीब पाक अलैहिस्सलाम, हमने आपको शाहिद भी बनाया है, नज़ीर भी बनाया है और मुबश्शिर भी बनाया है। आज हमारे पास सिर्फ बशारतें चल रही हैं, नज़ारत का कोई नहीं है, डर बतलाने वाला नहीं है। हालांकि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को तबलीग के बारे में ऐलान करने का हुआ तो अल्लाह फरमा रहा है वंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, आप अपने रिश्तेदारों को डराइए। आज हम कहाँ डरा रहे हैं? आज कोई बाप है ऐसा जो फजर में ना उठे अपना बेटे को जो डराए? आज है हिम्मत वो शोहर के पास जो अपनी बीवी सोए हुई है और उसको डरा कर नमाज के लिए उठाएँ? कि देखें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का क्या अमल था, कि कैसा अमल था कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम फजर की नमाज को तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत बी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाज़े पर तशरीफ़ ले जाते और कहते अस्सलात या अहलल बैत, अस्सलात या अहलल बैत, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे अहले बैत, ऐ मेरे ख़ानदान वालों, नमाज के लिए उठ जाओ, नमाज के लिए उठ जाओ। ऐसा नबी पाक अलैहिस्सलाम 6 महीने मुसलसल उनके घर को गए, 6 महीने गए। कुर्बान जाए, है कोई आज ऐसा जो अपने घर वालों की फ़िक्र करे? आज हमारे पास क्या हो गया है कि आज हम कुछ रस्मी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कोई रस्म अदा कर दिए, कोई फातिहा खानी कर दिए, कोई पीर के मुरीद हो गए और हम समझ गए कि हम जन्नती हो गए। अरे कहाँ के हो गए भाई? कैसा हो जाएंगे भाई? जन्नत उतनी सस्ती चीज़ के नाम है, इतनी सस्ती चीज़ का नाम है जन्नत।
अगर हमारा सोच ऐसी है तो हमारे लिए धोखा है। ये हम धोखे में हैं अब तक, हमको बाहर निकलना चाहिए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अपने घर वाले, ऐसे घर वाले जिनकी शान में आयतें उतरी हैं, जिनकी शान में आयतें उतरी हैं, उनको जाकर नमाज की तालीम दे रहे हैं, उनको जाकर डरा रहे हैं, दोज़ख से डरा रहे हैं, अल्लाह की नाराज़गी से डरा रहे हैं। और इतना ही नहीं, कौन वो अहले बैत जिनके बारे में कुरान करीम कई आयतें आई हैं कि देखें, जब ये आयत नाज़िल हुई, कुल तालो अबनाना अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, जब ये आयतें मुबाहिला तीसरे पारे की आयत नाज़िल हुई तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन व फातिमता व हसनन व हुसैन, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला को बुलाए, बी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाए, इमाम हसन को बुलाए और इमाम हुसैन को बुलाए, जमा करे और इसके बाद दुआ कर रहे हैं। फ़क़ाला अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैत, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, रवाहु मुस्लिम व तिरमिज़ी व अहमद वल बैहक़ी व नसाई वल हाकिम। ये रिवायत देखें, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अहमद में हम्बल, इमाम बैहक़ी, इमाम नसाई और इमाम हाकिम, इतनी रिवायतें, इतने हदीस में ये हदीस वारिद हुई है कि आप फरमा रहे हैं कि अय अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, ये मैं लेकर आया हूँ, अय अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। इतने पाकीज़ा घराना, जो कुरान जब नाजिल हुई तो आप जो है अपने घर वालों को, अपने नफ्स को, अपने बेटों को ये पंजतन पाक को पेश कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे ऐसे हो गए हैं, पंजतन पाक मालूम नहीं, पंजा मालूम, क्या बोलेंगे बोलो। आज हमारा बस क्यों? क्योंकि बचपन से उसको यही दिखाया जा रहा है, यही दिखाया जा रहा है। मुझे बहुत ताजुब हुआ, बहुत ताजुब हुआ, एक नौजवान वाला यहाँ का ताड़पत्री का, कि जो पंजे जो है उन्होंने इमाम हसन इमाम हुसैन का तो अभी कौन हो, यहाँ तक जिहालत है। और एक बच्चा बोल के मुझे तो होश उड़ गए, उन्होंने ना अल्लाह का थे, मैं कहाँ से लाऊं, मैं ये कौम को क्या बोलूँ, क्या उम्मीद रख सकते हैं इस कौम से। अरे मुसलमानों, तुम ऐसा ही एक कौम समझ रहे हो, नहीं नहीं, तुम ऐसा ही एक कौम की नाम नहीं है। जिस तरह दूसरे कौम है, जिस तरह दूसरे अक़वाम है, ऐसा ही एक कौम नहीं हो, बल्कि तुम बा मकसद कौम हो। तुमको एक मकसद दिया गया है, वो मकसद है लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, तुमको दीन नाफिज करना है और पूरे आलम में दीन इस्लाम को गालिब करना है। ये तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है, ये हमारा ज़िंदगी का मकसद है। बेतबार कौम हम इतना पीछे हो गए हैं कि हर कोई हमको आँख में उठाते नज़र आ रहा है। अरे किसी की मजाल जो हमारे सामने खड़ कर हमारे आँख से आँख मिला सके। आज हम इतना कमज़ोर हो गए हैं, क्यों? क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक हमारे अंदर दो चीज़ें आ गई हैं, एक दुनिया की मोहब्बत आ गई है, अल्लाह अकबर, दूसरा मौत का डर आ गया है। अरे उस कौम को मौत का डर क्या हो सकता है जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला साफ फरमाता है, वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी जान का, जब किसी नफ्स का, जब किसी इंसान का मौत का वक्त आ जाए तो लम्हा पर भी अल्लाह ताला मुअख्खर लेट नहीं करता। जिसका ईमान ही हो वो मौत से क्यों डरता है? अरे हम पैदा हुए ही इसलिए हैं कि हम मर जाएं, लेकिन आज मौत का डर हमारे पास घेरा हुआ है। गुनाह होता है, एक आंसू नहीं आती, लेकिन जब मौत का डर दिल में आ जाता है तो फ़ौरन रोना शुरू कर देता है। जब बीवी बच्चे याद आ जाते हैं, अपने रिश्तेदार याद आ जाते हैं। अरे लोगों, वो मंजर भी याद रखें, वो भी एक मंजर होने वाला है कि जब कोई इंसान यहाँ पर कामयाब होकर ईमान के साथ जब जाएगा, जन्नत में सिर्फ वो होगा, उसके ख़ानदान वाले कोई नहीं रहेंगे। जब क्या करेंगे हम? जहाँ तो ये तो चंद दिनों का घर है, यहाँ पर तो रिश्तेदारी ख़त्म होने वाली है। वहाँ पर जन्नत में जाने के बाद हमको कौन रिश्तेदार होगा? अगर हम अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर डराते, अगर उनको हम जन्नती बनाते, तो वही रिश्तेदारी हमारी क़ायम रहती जन्नत में। वैसा मंजर होगा, बाप जन्नत में जाएगा, बेटा दोज़ख में जाएगा, वैसा मंजर भी होने वाला है। काश अगर वो मंजर, कैसा मंजर होगा, अजीब मंजर होगा। अल्लाह कुरान करीम फरमाता है कि जब भाई भाई का नहीं होगा, बीवी शोहर की नहीं होगी, हर नफ्स को अलग अलग परेशानी रहेगी। तुम इसलिए अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाएं, इन मदरसों को ज़िंदा रखें। ये मदरसे ही हमारे वेंटिलेटर है, यही हमारे लिए हवा है, यही हमारे लिए ऑक्सीजन है। ये बंद हो जाएगा तो समझ जाओ कि हमारी कौम सब का सब तबाह होने वाली है। और एक बात मालूम है, हम तो मर्द हजरत यहाँ पर दीन कुछ सीख रहे हैं, हमारी उन औरतों के बारे में क्या कहें? अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, जो शैतान का पूरे का पूरा शिकार हो चुके हैं, पूरे का पूरा शैतान का शिकार हो चुके हैं। उन औरतों के बारे में क्या कहें? उनकी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है ना। हम तो निकाह के वक्त क़बूल है, क़बूल है, क़बूल है बोले, क्या क़बूल है? क्या क़बूल है? क्या क़बूल है?
कि उनकी दीनी तरबियत कबूल नहीं है हमारे लिए, उनको जन्नती बनाना हमारे लिए कबूल नहीं है, उनको सही मुआशरा देना हमारे लिए कबूल नहीं है, उनको सालिह औरत बनाना कबूल नहीं है। हमको कबूल सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना है। एक बात मालूम है आपको, ये दुनिया जितनी भी कीमती है, कोई कहेगा कि कोहिनूर हीरा जो है बहुत कीमती है, कोई कहेगा कि बॉडी बिल्डिंग ताजमहल फ़लाँ 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 कीमती चीज़ है, और कोई कहेगा ये कहेगा कि पीएम की सीट बहुत बड़ी कीमती है, कोई ये कहेगा बैनुल अक़वामी की सीट बहुत बड़ी कीमती है। आज हमारे गली का लीडर भी ऐसा लीडर बन गया है, अल्लाह की पनाह अल्लाह की पनाह अल्लाह की पनाह ऐसा है तो उसी को बहुत बड़ी कीमती चीज़ समझ रहा है। लेकिन कुर्बान जाएँ नबी पाक अलैहिस्सलाम की उस ज़ुबान मुबारक पर, आपकी हक़ वाली ज़ुबान फरमाती है कि लोगों दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी, चाहे पूरे हीरे एक जगह जमा कर लो, पूरा सोना एक जगह जमा कर लो, पूरी चांदी एक जगह जमा कर लो, पूरी एक जगह जमा कर लो, लेकिन वो कीमती चीज़ नहीं है। सबसे कीमती चीज़ क्या है मालूम? सबसे कीमती चीज़ एक नेक बीवी है। आज हमारे नेक बीवी कौन ढूंढ रहे हैं? आज कौन ढूंढ रहे हैं नेक बीबी? आज इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो इस निकाह खाने में उठाई जा रही हैं। आज अन्निकाहु मिन सुन्नती जो खुतबा पढ़ा जा रहा है, उस खुतबे में उसी के सामने शरीयत की जो धज्जियां उड़ रही हैं, वो हमारा मुसलमान भाई है। और उसको कहाँ कीमती चीज़ मिलेंगी? अच्छी औरत कहाँ से मिलेंगी? अरे जो तरीक़े से गलत काम कर रहा है उसे कभी सही रिजल्ट आ सकता है? कभी आ सकता? नहीं आ सकता। तो मोहतरम हाज़रीन, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये एक ईमान की शाख है कि आप फरमाते हैं कि देखिए, अन साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल फ़ी रिवायतिन समिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन कुन्त मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, जो अशर मुबश्शरा में से है। अशर मुबश्शरा के सहाबी ये ज़िक्र अली कर रहे हैं तो क्या क्या खूबियाँ बयान कर रहे हैं। देखें आप, एक ही बात में, एक ही हदीस में हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं कि हज़रत अबी साद बिन अबी वक्कास फरमाते हैं, मैंने सुना है नबी पाक अलैहिस्सलाम से कि यक़ूलु, क्या आप फरमाते हैं मन कुन मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, मैं जिस किसी का मौला हूँ अली उसके मौला हैं। और फरमाते हैं वह समीअतहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुना कि अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला इन्नहु ला नबिय्य बादी। क्या आप फरमाते हैं, एक ही हदीस में देखें, मैंने सुना है कि आप कसीदा पढ़ रहे हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला का, किस तरह मनाक़िब बयान कर रहे हैं कि मैंने सुना कि ऐ अली, तू मेरे पास हारून अलैहिस्सलाम की मंजिल में है जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए है। हाँ, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये बड़ा दर्जा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाया। और इसी तरह फरमाते हैं आगे, व समीअतहु यक़ूलु लउदियन्ना इम्रअतन अल-यौम रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, रवाहु इब्न माजा व नसाई। इब्न माजा में नसाई बयान फरमाते हैं और फरमाते हैं, मैं लउदियन्ना रायत अल-यौम, मैं ज़रूर ये झंडा अता करूँगा आज ऐसे शख्स को, युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेगा। पूरे मनाक़िब एक जगह जमा कर दिए। तो मोहतरम हाज़रीन, मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला की शख्सियत के बारे में क्या कहें? इतने बड़े दर्जे वाले हैं, इतने बड़े दर्जे कि आपने पूरी ज़िंदगी में बुतपरस्ती नहीं की, बल्कि शिर्क किए ही नहीं है, बल्कि आप बचपन से ही ईमान वाले हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन युलदु अला फितरतिल इस्लाम, क्या हर पैदा होने वाला इस्लाम पर पैदा होता है। तो अल्लाह अकबर के बालिग होने पर इस्लाम का होना ना होना का निफास होता है। लेकिन कुर्बान जाएं हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला पर, आप सिर्फ और सिर्फ 9 साल की उम्र में नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हुए। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम कलमा सिर्फ 9 साल की उम्र में पढ़ रहे हैं और नमाज ही पढ़ रहे हैं। वो क्या नमाज थी, कैसी नमाज थी, क्या जरा देखें। आयत नाजिल हुई तो थोड़ी, लेकिन आप नमाज पढ़ रहे हैं। किसके साथ पढ़ रहे हैं? अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। अरे लोगों, ये बात अच्छी तरह याद रखना चाहिए, जो मोमिन होता है वो आशिक अली होता है। जो जिसके पास इश्क़ अली नहीं है वो ईमान वाला नहीं है। अगरचे कि वो सज्जा कर ले, अगरचे कि नमाजी हो जाए, अगरचे कि मस्जिदें बांध लें, अगरचे कि कोई फ़िरक़े वाला हो, कोई भी कितना बड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो मोमिन नहीं होता। वो मोमिन नहीं होता। मोमिन होने के लिए इश्क़ मौला अली होना ज़रूरी है। आज ये बच्चों को सिखाना चाहिए, आज एक बच्चों को सिखाना चाहिए। एक नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लिमू औलादकुम अला सलासी खिसालिन
ऐ लोगों, तुम अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ, 3 खसलतें सिखाओ, 3 आदतें डालो। फरमा रहे हैं हुब्ब नबीकुम, तुम्हारे नबी की मोहब्बत सिखाओ, तुम्हारे नबी की मोहब्बत सिखाओ। तुम इंट्रोडक्शन दो, उनके बायोग्राफी उनके बच्चों को जहन में डालो कि कौन नबी है, कैसे नबी हैं, सोना नबी कैसा पैदा हुए हैं और आपका बचपना किस तरह गुजरा है। अरे कैसा आपने दीन इस्लाम की खातिर क्या मशक्क़तें गुजारे हैं। आप अपने पेट पर, अपने शिकम मुबारक पर किस तरह जो है 2-2 पत्थर बांधे हैं। किस लिए बांधे हैं? क्या अपने घर वालों के लिए बांधे हैं? क्या अपने अहले बैत के लिए बांधे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोगों के लिए बांधे हैं। हम लोगों को जन्नती बनाने के लिए बांधे हैं। हम लोगों के खातिर, हमको इस्लाम पहुंचाने की खातिर बांधे हैं। लोगों, ऐसा अपने नबी की तारीफ अपने बच्चों को सिखाओ, उनकी मोहब्बत को सिखाओ। आगे फरमाते हैं कि वो हुब्बिन अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की मोहब्बत को सिखाओ। बच्चों को सिखाओ कि पंजतन पाक किसे कहते हैं, पंजतन पाक किसके नाम है, 12 इमाम किसके नाम है, ये सिखाएं, उनकी ज़िंदगी सिखाएं। करबला में क्या हुआ, इमाम हुसैन वो इमाम हुसैन है जो अपनी गर्दन काटा दिए, लेकिन अल्लाह के सामने सजदा को खज़ा करने को नहीं माना। आज हमारे नमाजें खज़ा हो जा रहे हैं, कुर्बान जाए इमाम हुसैन की शहादत पर। आज हमारे बच्चों को कोई बहादुरी नहीं। आज हमारी माँ कह रही है, कैसी माँ हो गई समझ में नहीं आता। आज हमारा बाप कैसा है समझ में नहीं आता। बच्चा ठंड ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, फजर में रखो जा बेटा, होने तेरे गुनाह में ढोले तो रखो भाई, रखो, सो जा तू, थोड़ी देर सो जा। आज ऐसी बातें नहीं सुनने में आ रही, ऐसी बातें नहीं सुनने आ रही। क्या हो गया हम लोगों, इतनी बहादुरी हमारे पास नहीं है, इतना मौत का डर आ गया है। कुर्बान जाएं वो अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन आली मुकाम पर आपने पूरे घर वालों को शहीद करा दिया, अपने छोटे छोटे बच्चों को शहीद करा दिया। क्या उनको अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं थी? क्या उनके दिल में मोहब्बत नहीं थी? फिर क्यों? वो जानते हैं कि दुनिया में ज़िंदगी थोड़ी ही ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी बाकी होने वाली है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, ऐ लोगों, आखिरत की ज़िंदगी है, बेहतर है, दुनिया से बहुत बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाली है, हमेशा बाकी रहने वाली है, एक ना एक दिन ख़त्म होने वाली है। तो मोहतरम हाज़रीन, अपने बच्चों को बहादुर बनाएं, अपने बच्चों को इल्म वाला बनाएं, अपने बच्चों को इल्म से खूब वाकिफ़ कराएं। चाहे वो असरी तालीम हो, चाहे वो दीनी तालीम हो, चाहे वो मॉडर्न एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो या मदरसा एजुकेशन हो, हर एक फ़न पर माहिर होना ये मुसलमान की निशान है। आज अफसोस की बात है, आज कोई चोरी में पकड़ा जाता है तो आज हमारा मुसलमान भाई है, आज कोई कातिल है तो आज हमारा मुसलमान भाई है, आज कोई मटका में पकड़ा जाता है तो आज हमारा मुसलमान भाई है, आज कोई बच्चे को छेड़छाड़ में पकड़ा जाता है तो आज मुसलमान भाई है, आज कोई गरीबी की वजह से कोई गलत कदम उठा रहा है, कोई गलत कदम उठा रही है तो वो हमारी औरत है, आज हमारा मुसलमान भाई है। क्या वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या जिम्मेदारी सिर्फ हमसे हमारी की है? कहाँ गए वो लोग जो अपने आप को बड़ा कहने वाले? कहाँ गए वो लीडर जो कौम का अपने आप को लीडिंग कराने वाले? वो कायदाना नाम रख लेने वाले कहाँ गए? जब तुम कायद हो तो कायद के हक़ भी अदा करना पड़ेगा। जब अपने आप को बड़ा उम्मत का पेश कर रहे हो तो उसका भी हक़ अदा करना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इल्म से वाकिफ़ कराएं। ये क्यों हो रहा है, ये चोरी, ये बेइज्जती? देखें आज हमारा मुसलमान भाई ये मोटे मोटे चैन डाल लेते, ये डाल लेते, उनके किरापा देखें आप क्या हो गया है। एक मुसलमान की शेवा है ये। मुसलमान कौन है? अल्लाह अकबर, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान वो है जिसके ज़ुबान से, जिसके हाथ से पूरे मुसलमान सलामती से रहे। कहाँ सलामती से है भाई? आज हमको ज़्यादा जो तकलीफ़ पहुँच रही है तो आज हमारे मुसलमान भाई से पहुँच रही है। आज कोई हाथ से जो तकलीफ़ पहुँच रही है, ज़ुबान से जो तकलीफ़ जो हमको दी जा रही है, आज हमारे मुसलमान भाई की वजह से आ रहा है। आज एक लड़की को हम शादी ब्याह करके ले जाते हैं, उसे इतने ताने मारते हैं कि आज उसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाले कौन है? आज हम लोग हैं। हम सुधरना चाहिए। आज हम तहिया करके उठना चाहिए। आज हमारी ज़िंदगी को मकसद एक बनाना चाहिए कि आज हम इंशाअल्लाह पूरे ताड़पत्री को बदल देंगे ना भाई। आज हमारी ज़िंदगी को हमें शुरू करने के आज हम ठान लें, रस्मी ज़िंदगी से दूर आ जाएं, हकीकत की ज़िंदगी में आ जाएं। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब इस्लाम के रास्ते पर चलने के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह नियत कर लेना भाई। तो पहला दर्स सुन लें, पहला सबक सुन लें, पहला सबक आज इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना भाई। तो ज़रूर सुने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अफ़शुस सलाम बैनकुम, तुम्हारे दरमियान तुम सलाम आम करो।
आज हमको चाहिए कि आज हमारे इस्लाम का पहला सबक समझें, आज हम सलाम करना सीखें, सबको सलाम करें, अपने बीवी को सलाम करें, अपने बच्चों को सलाम करें, अपने भाइयों को सलाम करें, जो दुश्मन है उसको सलाम करें, जो हमारा खास दोस्त है उसको भी सलाम करें, जो छोटा है उसको भी सलाम करें, जो बड़ा है उसको भी सलाम करें। क्योंकि हम आज हमारे पास जो तफरीक़ है, ये इख्तलाफ है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि आज हमारे दरमियान मोहब्बत कम हो गई। मोहब्बत को बढ़ाने का सिंपल टैबलेट, सिंपल टॉनिक और सिंपल फार्मूला क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम जब तक जन्नती नहीं हो सकते जब तक कि तुम आपस में मोहब्बत ना कर लो। क्या मैं तुमको ये बात ना बताऊं कि तुम आपस में मोहब्बत किस तरह करते हो? तो बोले कि कालू बला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले कि क्यों नहीं? तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारे दरमियान सलाम आम कर लो, आपस में सलाम कर लो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर देगा। मोहतरम हाज़रीन, इंशाल्लाह दर्स सीखेंगे ना भाई। और एक छोटी गुजारिश है कि दीन सीखने से आता है भाई, देखा देखी से नहीं आता। आज हमारे पास इतने बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उम्र में तो बहुत बड़े हो गए, उनको अदब के दायरे से हाथ चूमकर सर पे रखकर पूछें कि दादा नाना सही बोलो कि तुम्हें नमाज जो सीख के पढ़ रही हैं या देखा देखी पढ़ रही? अगर सीख के पढ़ रहे हों बोले तो फ़ौरी उनसे नमाज सीखो। आज हमें भी देख कर देखे चल रही तो फ़ौरी तौबा करें, नमाज सीखें। आज हमारे पास इतने उलमा इकराम है। पहले ताड़पे ऐसा था, एक 30 साल पहले 40 साल पहले कोई आलिम आता तो अब्बा कोई आलिम आए, कोई फरिश्ता आए जैसा देखते थे। क्यों? हमारे पास इतना कम इल्म था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने मसाजिद बढ़ गए, इतने उलमा इकराम आ गए, बड़े बड़े उलमा इकराम, उस्तादुल असातिज़ा हमारे पास मौजूद है। इनसे हमें कैसा राबिता रखना, कैसा रिश्ता रखना? खाली फातिहा खाने का रखना, खाली पैसा लेना देने का रखना, कभी ओपनिंग का रखना, कभी दावतों में रखना? नहीं, ये लोग हमारी दावत ना खाने के वास्ते नहीं आए, ये हमारे ये नहीं नहीं, बल्कि हमारी खिदमत करने के वास्ते आए हैं, हमको जन्नती बनाने के वास्ते आए हैं, हमको सही मुसलमान बनाने के लिए आए हैं, हमको जिहालत की गड़े से निकालकर इल्म की रोशनी फैलाने के लिए आए हैं। आप हमसे उनसे वो रिश्ता रखना चाहिए, उनकी खदमों में रहें, उनके साथ अदब एहतराम के साथ रह के इल्म सीखें। अल्लाह ताला बहुत अता फरमाने वाला है और अल्लाह ताला बहुत 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 बग़ैर हिसाब, अल्लाह की बहुत बड़ी शान है। तो मोहतरम हाज़रीन, इसलिए दीन सीखें, देखा देखी अमल ना करें, उन बोला इन बोला अमल नहीं, सीखें। कुछ भी अगर बात समझ में नहीं आई तो फ़ौरी सीखें। पहले नमाज को सीखें, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक सीखें।